अरे अरे यार बेटा, मेरी तो चप्पल ही टूट गई। ओहो मम्मा, चलो कोई बात नहीं ना, सामने ही तो मार्केट है, वहाँ से नहीं ले लोगे, छोड़ दो इसको यहीं। यहीं छोड़ दूँ? हाँ वैसे ठीक कह रही है तू। ये टूटी हुई चप्पल लेकर जाएंगे कहाँ पर? यहीं छोड़ देती हूँ। मैम साहब, आप इस चप्पल को फेंक ही रही हैं तो मुझे दे दीजिए। तुम्हें दे दूँ मतलब? ये लेडीज चप्पल है, तुम क्या करोगे इस चप्पल का? मैम साहब, मैं इस चप्पल को सिलवा लूँगा। मेरे घर में चप्पल नहीं है, मैं घर में दे दूँगा। हाँ मम्मा सही कह रहे हैं, वैसे भी क्या करोगे आप इससे, सामने ही तो मार्केट है, वहाँ से नहीं ले लेना, इसको दे दो ये। चल ठीक है, वैसे भी तू भी याद करेगा, इतनी महंगी चप्पल तुझे मिल रही है। रुक, तुझे दे देती हूँ। ये ले ले ले, तू भी क्या याद करेगा, इतनी महंगी चप्पल मिल रही है तुझे। धन्यवाद मैम साहब। खुश है खुश है। चल बेटा, नई चप्पल लेते हैं। मम्मा वो चप्पल तो आपकी चप्पल है ना? अरे हाँ, ये तो वही चप्पल है ना जो उस दिन टूट गई थी और उस आदमी को दे दी थी जो झाड़ू लगा रहा था। इसके पास कहाँ से आई? और देख चप्पल कितनी नई लग रही है। चल पूछते हैं उससे जाकर। आजा आजा। चलो। मैम साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अच्छा एक बात बता, उस दिन जो मैंने तुझे चप्पल दी थी, क्या किया तूने उसका? वो मैम साहब, मैंने उस चप्पल को सिलवा कर अपनी बेटी को दे दिया था और ये वही चप्पलें हैं। आज मैं इसे एडमिशन के लिए कॉलेज लेकर जा रहा हूँ। एडमिशन कॉलेज में? अब तुम अनपढ़ गवार लोग हम लोगों की बराबरी करोगे। एडमिशन कराएगा कॉलेज में? वैसे कौन से कॉलेज में एडमिशन करा रहा है इसका? मैम साहब, इस शहर के सबसे बड़े कॉलेज में। मम्मा उस कॉलेज में तो मैं भी पढ़ती हूँ। इन लोगों की ना यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ने चलते हैं। हम लोगों की बराबरी करेंगे, तुम लोग ना हम जैसी बराबरी कभी भी नहीं कर सकते, समझे? चल अब इसको बोल चप्पल उतार के दे। पर मैम साहब, ये चप्पल टूटने के बाद ही तो मुझे दी थी। आप ये चप्पल ले लेंगी तो मेरी बेटी क्या पहनेगी? आज मैं इसका एडमिशन कराने ले जा रहा हूँ तो ये नंगे पैर कैसे जाएगी? तो मैं क्या करूं कि वो एडमिशन कराने जा पाएगी या नहीं जा पाएगी? एक बात ना कान खोल के समझ ले, तुम जैसे लोग ना हम जैसे लोगों की बराबरी कभी भी नहीं कर सकते, समझे? अब मेरे से ज्यादा बकवास मत कर और चप्पल उतरवा मेरी। मैडम जी, मैं आपकी बराबरी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चप्पल ले लेंगी तो मेरी बेटी क्या पहनेगी? आज इसका एडमिशन है, हमें देर हो जाएगी। रहने दीजिए ना मैम साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। ज्यादा ना फालतू मत बोल मुझसे। और तू क्या देख रही है? उतार मेरी चप्पल। बढ़िया ही मेरी चप्पल पहनेगी। मैम साहब रहने दीजिए ना। चुप कर, बड़ा आया। चल बेटा। अरे वाह मम्मा, आपको तो ये एकदम नई चप्पल मिल गई। देखना बिल्कुल सही करा ली उन्होंने, बिल्कुल नहीं लग रही है। चल चल। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? और तुम अपनी मम्मी को यहाँ क्यों लेके आई हो? वो सर मम्मी को आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है बताइए। सर ये मैं क्या सुन रही हूँ, आपने मेरी बेटी की शादी में मदद करने का वादा किया था और अब आप मुकर गए हैं। तब मेरा मन था और अब मेरा मन नहीं है, तो मैं आप लोगों को पैसे नहीं दे सकता। सही तो विश्वासघात है। विश्वासघात किया आपने, दान दिया और वो पैसे ले लिए सिर्फ दिखावा करने के लिए। आपने बोला था कि मेरी बेटी की शादी में 5 लाख रुपए देंगे। ये गलत बात है सर, दिखावा नहीं करना चाहिए। एक बार अगर दान दे दिया तो उसे वापस नहीं लेना चाहिए। सर आपने बाकी एम्प्लॉयज़ के सामने शो ऑफ करने के लिए बोल दिया कि आप पैसे देंगे, लेकिन अभी आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। सर ये तो दिखावा है ना। क्या कहा आपने? मैंने दिखावा किया अपने एम्प्लॉय के सामने ताकि मेरी वाहवाही हो सके, और मैंने आप लोगों के साथ विश्वासघात किया है ना? हाँ सर, इसका जवाब दीजिए आप, ये तो विश्वासघात है। वेरी गुड। हुकुम सिंह जी। जी सर। आपने इन्हें पहचाना? नहीं, मैंने नहीं पहचाना इन्हें। मैं इनके जैसे बहुत सारे गरीबों की रोज मदद करती हूँ, कहाँ तक कितने लोगों को याद रखूंगी? हाँ हाँ सर, मम्मी तो ऐसे गरीब लोगों की बहुत हेल्प करती है, उन्हीं में से कोई बुढ़ा होगा ही। क्या कहा आपने? बुढ़ा? अगर आपके माता पिता को कोई बुढ़ा बुढ़ी कहे तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो ये भी किसी के माता पिता है, इज्जत करना सीखो। अगर इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी, लेकिन आप इज्जत करना कैसे सीखोगे? आपकी माता जी ने आपको गलत संस्कार दिए हैं। अगर सही संस्कार देते तो आप इनके साथ ऐसी हरकत नहीं करते। और आप लोगों से मैं क्या ही उम्मीद करूं? आप लोगों की सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। सर इन्हें बताइए, इन्होंने कब और कहाँ आपकी मदद की थी? क्या हुआ मैम साहब, आप मुझे भूल गई? आपने एक गरीब की मदद की थी, वो भी टूटी हुई चप्पल देकर। और उससे ज़्यादा मदद उस वक्त की थी कि जब मैं अपनी बेटी को कॉलेज में एडमिशन के लिए लेकर जा रहा था तो आपने वो चप्पल छीन कर उससे भी ज़्यादा मदद की थी। मैम साहब, दुनिया गोल है। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो वो बुराई लौट कर वापस
तुम्हारे पास आएगी। सुना आप लोगों ने, विश्वासघात ये होता है जो आप लोगों ने इनके साथ किया है। सर वो तो चप्पल की बात थी, आप तो 5 लाख रुपए देकर मुकर रहे हैं, गलत बात है सर आपकी। गलती चाहे छोटी हो या बड़ी, सजा तो आप लोगों को मिलेगी। चाहे बात 1 रुपए की हो चाहे 1 लाख की हो, गलती गलती होती है और उस गलती की सजा आप लोगों को मिलेगी। आप लोगों ने पहले इन्हें दान दिया, दान देने के बाद वो दान आपने वापस ले लिया। कभी भी ऐसा नहीं किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये सारी बातें कैसे पता, है ना। ये इसी कंपनी में सफाई का काम करते हैं पिछले कई सालों से और ईमानदार भी है, लेकिन आप लोगों ने इनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, इनकी बेटी के साथ गलत व्यवहार किया। क्यों? अगर वो कॉलेज जाएगी तो आपकी बेटी की बराबरी कर लेगी। इन जैसे के बच्चे आप लोगों के बच्चों की बराबरी नहीं कर सकते। ये कहाँ लिखा है? ये अधिकार आप लोगों के पास ये क्या है? आप लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ सकते हैं। बताइए अब चुप क्यों हैं? बस इसी चीज़ को देखते हुए मैंने जो वादा किया था आप लोगों से, वो वादा वापस ले लिया है। मैंने कहा था कि जब भी आपकी बेटी की शादी होगी तो उसमें मैं मदद करूँगा, 5 लाख रुपए दूंगा। लेकिन आपने जो हरकत इनके साथ की है उसको देखते हुए मैं अपना प्रॉमिस वापस लेता हूँ, क्योंकि आपने भी यही किया इनके साथ, तो आपको सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, और आपकी सज़ा यही है। सर लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्लीज़ सर हमें माफ़ कर दीजिए। मेरे सामने दिखावा मत करो आप लोग। आपने कोई छोटी गलती नहीं की है, आपने बहुत बड़ी गलती की है। अभी आपको कैसा फील हो रहा है बता सकते हैं? बुरा फील हो रहा है? तो सोचिए इनकी बेटी को और इनको कितना बुरा फील हुआ होगा। मामूली सी 100-200 के चप्पल के लिए आपने इनकी और इनकी बेटी की बेइज्जती की। आपको शर्म नहीं ऐसा करते हुए? और अब जब आपकी और आपकी बेटी की इंसल्ट हो रही है तो आप मेरे पास आ गए। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। और ये कभी मत भूलना कि ये सब बेबस है, बेसहारा है। ये सब भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, आप जैसों को टक्कर दे सकते हैं बराबरी की, लेकिन आप जैसे लोगों की सोच अच्छी नहीं है। इसी चीज़ को देखते हुए मैं आपकी बेटी को अपनी कंपनी से निकालता हूँ। दूसरी कंपनी में इनको काम दे देना, क्योंकि हमारी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय नहीं चाहिए। चलिए जाइए, निकलिए। सॉरी सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैंने कहा ना जाइए, माफ़ी मांगना है तो इनसे मांगिए आप। सॉरी। चलिए गेट आउट। और हाँ, ये बात कभी मत भूलना, जब भी आप कोई दान देते हैं तो उसको दोबारा नहीं लिया जाता है। चलिए निकलिए, निकलिए। हुकुम सिंह जी, आपकी बेटी कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहती है? जिस भी कॉलेज में पढ़ना चाहती है हम उसे एडमिशन करवाएंगे और सारे पैसे हमारी कंपनी भरेगी। बस उसको आप बोलना कि मन लगा के पढ़ाई करे, ठीक है? जी सर। सबसे पहले तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए और साथ ही ये भी कमेंट कीजिए कि आपको ये स्टोरी, ये मॉरल कैसा लगा है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। कभी भी किसी के साथ मिसबिहेव ना करें, बदतमीजी ना करें, हमेशा सबका सम्मान करें, सबकी रिस्पेक्ट करें। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे भेजिए और हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।